सुबह सुबह सुरेखा जी अपने कमरे से स्नान ध्यान करके मंदिर जाने के लिए तैयार ही हुई थी कि दरवाजे की थोड़ा सा आहट सुनते ही उनकी बहू चिल्लाने लगी, अपने पति को जगा करके बोली, मैं तो तुम्हारी माँ की खटपट से परेशान हो गई हूँ। ये न तो स्वयं सोती है न हम लोगों को सोने देती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। और स्वयं तो मंदिर चली जाएंगी और 2-3 घंटे मंदिर पे रहेंगी, मंदिर फिर से आने के बाद आएंगी, तब तक मेरा सारा काम हो जाता है। उसका पति जो राजीव था उसने कहा, देखो मैं जानता हूँ घर के काम के लिए तो बाई लगी हुई है, वो सारा काम करती है, तो और सब्जी आदि काटने में मेरी माँ भी सहायता करती है, तो कौन सा ऐसा काम है जो तुम चलाती रहती हो, मुझे चुपचाप सोने दो। वह करवट बदल कर सो गया। वो चिल्लाती रही। अब वो जलन इस बात की रखती थी कि उसका पति राजीव अपनी माँ को बहुत मानता था और उसका बेटा जो राहुल था वो भी दादी माँ के ही पास रहा करता था और दादी की माँ से बहुत प्यार करता था, उनके साथ घूमता था, टहलता था, जहाँ मर्जी था बाजार जाता था। ये देख करके उसकी बहुत जलती थी। अपनी सास उसे फूटी आंखों नहीं सोहाती थी। मित्रों, उसका बेटा जो था वो मैनेजर के पद पर आसीन था। वो एक बार आया तो माताजी ने सारी बात तो जानती थी, घर में रोज कलह होता था, बहू कलह करती थी, वो जानती थी कि मेरी वजह से कलह कर रही थी। तो अपने कमरे में बैठी अपने पति की फोटो को हाथ में लिए हुए, आंखों में आंसू भरे थे, राजीव आया, उनकी गोद में सर रख करके हाथ जोड़ करके बोला, माँ तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, कुछ बताओ तो सही। पर माँ जी ने कहा, मुझे बेटा कोई तकलीफ नहीं है और मेरी जिंदगी भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। मेरा क्या है, मेरी वजह से घर में कलह हो, तुम लोगों में आपस में टकराव हो, मैं ये नहीं चाहती। बहू चाहती है तो आप मुझे वृद्धाश्रम ही भेज दो। रोज रोज की कलह से तंग आकर के आखिरकार उसका बेटा राजीव हार गया और एक दिन उसे वृद्धाश्रम छोड़ आया और वो कह के आया कि माँ मैं आपसे मिलने आया जाया करता रहूँगा। थोड़े दिन बीते थे कि उस वृद्धाश्रम से फोन आया राजीव के मोबाइल पे। आप राजीव बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं राजीव ही बोल रहा हूँ। आपकी माता का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है, आप तुरंत आ जाइए यहाँ पर। अब तो वो बेचारा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, छटपटाने लगा, पश्चाताप करने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, आज मेरी माँ मुझसे दूर चली गई है, अब मैं कभी नहीं पा पाऊंगा। बड़ा दुखी था, जमीन पर पड़ा, छटपटा रहा था, रो रहा था। तो उसकी पत्नी आई, उसने कहा तुम क्या हो गया? रोते रोते उसने कहा, जो तुम चाहती थी वही हो गया। तुम चाहती थी मेरी माँ दूर चली जाए तो बिल्कुल दूर चली गई है, सदा के लिए चली गई है, अब कभी नहीं मिलेगी। थोड़ी देर में पुनः फोन आया वृद्धाश्रम से, आप अगर आ सकते हैं तो तुरंत आइए, नहीं तो सुबह हम लोग स्वयं अंत्येष्टि इनका कर देंगे। राजीव तैयार तो हुआ, पर इतनी जोरों की बारिश हो रही थी कि वो बिल्कुल नहीं जा सका। ड्राइवर को बुलाया, उसने बताया सारे रास्ते बंद हैं, भीषण बरसात हो रही है, जाने का कोई मार्ग नहीं है। आखिरकार वो नहीं जा पाए और 3 दिन बाद 4 दिन जब वो गए तो माँ की अस्थियां लेकर लौटे और गंगा जी में प्रवाहित किए।
बुझे मन से घर आए। अब तो बहू भी परेशान थी, पश्चाताप कर रही थी, और उसका जो बेटा था राहुल, जो दादी को बहुत प्यार करता था, उसने जब सुना तो वो तो बिल्कुल अपना होशो हवास खो बैठा, गुमसुम रहने लगा, बीमार पड़ गया। बहुत तेज का बुखार उसको हुआ। डॉक्टर के यहाँ ले गए, सारा इलाज होने के बावजूद बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वो लोग एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। मनोचिकित्सक ने बताया, उसकी सारी हालात देखता, वो ये देखता था कि ये बच्चा बड़बड़ाता रहता है कि दादी माँ दादी माँ दादी माँ। वो सारी बात समझा तो राजीव से पूछा कि क्या इसकी दादी माँ अब इसके साथ नहीं रहती है क्या? राजीव ने सारा वृत्तांत बता दिया। उसने कहा, तुम्हें एक वृद्ध महिला की तलाश करनी होगी जो इसकी दादी माँ का स्थान ले सके। उन लोगों ने प्रयास किया, पति पत्नी ने, पर कौन महिला मिले। अंततः उन्होंने निर्णय लिया किसी वृद्धाश्रम से कोई महिला ले आएंगे। दिल्ली वृद्धाश्रम में पता किया तो हाँ कि संचालक ने बताया एक महिला है, उनकी याददाश्त खो गई है, आप उनको घर में रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो लोग उस महिला को लेकर आए। यद्यपि उस महिला की हुलिया उनकी माता से नहीं मिलती थी, पर ले आए, क्या करे, मजबूरी थी। और ले जा कर के राहुल के बेड के पास बैठा दिया। थोड़ी देर बाद जब राहुल की आँख खुली तो उसने दादी माँ ऐसे बोलते हुए देखा तो उस बुढ़िया से एक बार तो लिपट गया। और तब उस डॉक्टर भी वहीं था। उसने कहा, मेरी दादी माँ तो ऐसी नहीं थी, वो तो चश्मा नहीं लगाती थी, ये चश्मा लगाई हुई है और मोटी भी हो गई है, इनके बाल छोटे हो गए हैं। डॉक्टर ने समझाया कि बेटा देखो, वहाँ पर रह कर के इन्होंने व्यायाम किया, अपने सेहत का ध्यान रखा, इसलिए थोड़ा मोटी हो गई है और इनकी हुलिया बदल गई है और बुढ़ापे के कारण चश्मा लग गया है। ये तुम्हारी दादी माँ है। अब वो बालक ठीक होने लगा, उसका बुखार उतर गया। सभी लोग बड़े खुशी खुशी अपने घर आए। समय चलता रहा। धीरे धीरे वो बच्चा अपनी दादी माँ को पा करके बिल्कुल खुश हो गया। घर में माहौल शांत हो गया था। अब उसकी राजीव और उसकी पत्नी दोनों पश्चाताप कर रहे थे। पत्नी को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। आखिरकार जिस माँ को वृद्धाश्रम भेजा, मजबूरन आज वृद्धाश्रम से किसी अन्य महिला को उन्हें लाना पड़ा और अपनी सगी माँ को गंवा बैठे थे। उसकी अस्थि भी विसर्जन कराए थे गंगा जी में। बड़े हताश थे, निराश थे, पर घर में शांति का माहौल हो गया था, इसलिए कि बच्चा उसका ठीक हो गया था। वो दादी माँ समझ रहा था। एक बार की बात हुई, वो लोग बाजार गए और सामान की शॉपिंग की, और जैसे ही राहुल ने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ कुल्फ़ी बिक रही है, उसने दादी माँ को खींच करके कहा, दादी माँ मैं कुल्फ़ी खाऊंगा। तो उस महिला ने जल्दी से दौड़ करके राहुल को पकड़ना चाहा। वो तेजी से भागा, देखा कि एक बहुत तेज रफ्तार से कार आ रही है। कार से बचाने के लिए उसने राहुल को खींच करके पीछे की तरफ खींच कर दिया और उसे जोर का धक्का लगा। वो वहीं पर गिर पड़ी, उसके सर से खून बहने लगा। अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चला। इलाज चलने के बाद वो ठीक हुई और जैसे ही उसे होश आया तो राजू राजू बोलने लगी। अब तो राजू समझ गया ये तो मेरी माँ हो सकती है, ये और दूसरा कोई नाम जानती ही नहीं। वो तो बचपन में मुझे राजू राजू यही बोलती थी, ये तो मेरी माँ ही हो सकती है। पर बड़े आश्चर्य में था कि मैं तो अपनी माँ का
अंत्येष्टि हो गई है उसको और उनका अस्थि विसर्जन भी कर चुका हूँ, ये कैसे हो सकता है? बड़े ही आश्चर्य में था। वहाँ पर दिल्ली के संचालक महोदय भी आए हुए थे, सब आश्चर्य में थे। अब वो राजू पूछने लगा तो उस संचालक महोदय ने बताया कि देखो ऐसा हुआ कि यहाँ पर भूल वृद्धाश्रम से हुई है। आपकी माँ जिस वृद्धाश्रम में थी वहाँ पर एक ही नाम की 2 महिलाएं थीं। एक की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी और तुम्हारी माँ उसी दिन फिसल करके गिर गई थी और उनके सर में चोट आ गई थी। तो चोट आने के कारण वहाँ इलाज नहीं हो सका तो दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली जाने के बाद जब इनका सर में चोट आने के कारण बाल काट करके छोटे कर दिए गए और हेल्थ इनका थोड़ा सुधर गया और चेहरे पर चोट आने के कारण निशान बन गए थे और भूल से वहाँ के संचालक ने पेपर का विवरण नहीं पढ़ा, आपको फ़ोन कर दिया गया। पर वो महिला दूसरी थी, एक ही नाम की। अब तो राजू की खुशी का ठिकाना नहीं और वो अपनी मरी हुई माँ को, जिसका अंत्येष्टि हो चुका था, सामने पाकर के बहुत ही खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। मेरी खोई हुई माँ प्रभु तुमने लौटा दी। और अब उसका बहू भी चरणों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। बेटा बहुत खुश हो गया, राहुल बिल्कुल माँ से लिपट गया। तो मित्रों, बड़े बूढ़ों का सदैव सम्मान करें, घर में इस तरह का व्यवहार न करें कि बड़े बूढ़ों को कष्ट उठाना पड़े, जिससे कि अगर उनकी आह लगती है तो आपके सामने भी आपका कर्म फल आता है और आपको कष्ट मिलता है।